पूरा रूट बनाया था। सचिन ने काठमांडू में होटल बुक कराया था और होटल मालिक ने पोखरा से बस लेने की सलाह दी थी। किस बॉर्डर से आना है इसको लेकर भी पूरा प्लान सचिन का था। सचिन ने ही बस टिकट की बुकिंग भी कराई थी। तो सीमा हैदर के भारत आने का पूरा प्लान दरअसल सचिन मीना ने बनाया था। 10 से 17 मार्च को जब दोनों काठमांडू में मिले थे तो उसी दौरान योजना बन गई थी कि आखिर सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में कैसे आएगी, किस बच्चों के साथ जब पहुंचेगी तो काठमांडू से पोखरा जाएगी, पोखरा में किस बस से आएगी, उसका टिकट भी सचिन मीना ने ही बुक कराया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सचिन सीमा से हुई पूछताछ के अंदर ये तमाम मामला खुलकर सामने आया है कि 10 से 17 मार्च को काठमांडू में जब दोनों रुके थे तब उसी दौरान ये प्लान बना था कि किस तरीके से सीमा हैदर भारत आएगी। ये एंट्री रजिस्टर है, उस सीमा दोनों रहे थे, यहीं रुके थे और दोनों ने काठमांडू में ही शादी की थी, जिसका दावा सीमा हैदर लगातार कर रही है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई और बताया जा रहा है कि शादी के साथ ही दोनों ने इस चीज का प्लान बनाया था कि आखिर वो कैसे भारत में आएगी। दोनों काठमांडू में 10 मार्च से लेकर 17 मार्च तक एक साथ थे, काठमांडू में ही रुके थे और सचिन पहले काठमांडू आया। काठमांडू आकर सचिन ने कमरा बुक किया, होटल वालों से दोनों की दोस्ती हुई और होटल वालों ने ही सचिन सीमा के वीडियो भी बनाए। होटल मालिक से मिलकर उन्होंने रूट की जानकारी ली कि भारत आने के लिए कौन सा रास्ता ठीक होगा। सचिन ने नेपाल से भारत बस रूट की पूरी जानकारी ली, साथ सचिन ने ही बस का टिकट बुक कराया था। यानी सीमा हैदर नेपाल से भारत कैसे आएगी, काठमांडू से पोखरा और पोखरा से भारत कैसे पहुंचेगी, ग्रेटर नोएडा कैसे पहुंचेगी, इसका पूरा रूट प्लान सचिन ने तैयार किया था। बस की टिकट बुकिंग भी सचिन ने कराई थी। प्राइवेट बस के जरिए भारत में दाखिल हुए और 10 से 17 मार्च तक रूट मैप दोनों ने मेरे पास टिकट वीजा सब कुछ लीगल था। जो अब झूठ कहा जा रहा है कि सीमा ने 8 मई को वीजा पासपोर्ट बनवाया, मेरा पासपोर्ट तो पहले का था, पहला वीजा दूसरा वीजा हर चीज़ मेरी लीगल थी। ये जो सारे झूठ कहे जा रहे हैं उसके लिए मुझे कोई दुख नहीं कि मीडिया का तो काम है, पर कुछ ज़्यादा ही कहा जा रहा है। मेरे पापा को मेरा बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, मेरे भाई सलमान को मेरा पति बताया जा रहा है। ये बहुत गलत है। इसी दुख के कारण मैं मीडिया के सामने आना भी नहीं चाहती थी। किसी के आत्मसम्मान को इतना दुख न पहुंचाया जाए, बिल्कुल गलत है। आप पासपोर्ट मेरा 2022 का है, अक्टूबर का होगा, डेट फिक्स याद नहीं है मुझे, मेरे पासपोर्ट में लिखी होगी। ये बिल्कुल सरासर झूठ है और सरासर झूठ ये भी है कि सीमा के पास तीन आधार कार्ड है। मेरे पास एक ही मेरा आधार कार्ड है, एक मेरे पापा का, एक मेरे जो मेरे एक्स पति हैं उनके कार्ड की कॉपी और एक मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड था। ये सरासर झूठ है। और रही बात मोबाइलों की, तो एक मेरा मोबाइल तकरीबन 2021-22 में टूट गया था। सचिन ने कहा था ले आओ हम यहाँ बनवाएंगे, और जो मेरा फ़ोन था कार्ड कहते हैं पाकिस्तान में, जवाब दिया है। और मुझे ये विश्वास है सच सामने आएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, मेरा मकसद प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना कभी हो भी सकता है। और रही बात जो मेरे रूट की, तो मेरा जिस तक नेपाल तक मेरे पास सब कागज़ थे, पासपोर्ट था, वीज़ा था, सब कुछ थे। और रही बात दुबई की, तो दुबई मैं नहीं गई। दुबई की टिकट थी, वहाँ पाकिस्तान से सीधा जहाज़ नेपाल के लिए, भारत के लिए नहीं आता। एयरपोर्ट उतारा, दूसरे जहाज़ में बैठी हूँ, एयरपोर्ट उतार के मैं दूसरे जहाज़ में बैठी हूँ, ना कि मैं कहीं गई हूँ कि सीमा दुबई गई, ये हुआ वो हुआ। कितना चढ़ा के बोला जाएगा सर। सिर्फ मेरा एक ही गुनाह है, वो जो मैं भारत आई हूँ वो मतलब मेरे पास उसका वीज़ा है, पासपोर्ट मतलब उसके लिए नहीं था। बाकी सब झूठ है। जो 8 मई को सीमा का पासपोर्ट जारी हुआ, वो जो होटल वाले हैं सुने, उनको मेरा नाम भी पता था, सीमा नाम है, सचिन का नाम सचिन पता था। वो मुझसे देखिए, मतलब कई लोगों से वो लेते ही नहीं, वो अपना आधार कार्ड मांगते हैं, ना मेरा शनाख्ती कार्ड मांगा, कुछ भी हमसे नहीं मांगा। हाँ, फैमिली की तरह वो रखते थे हमें। उनके पापा मुझे बेटी हो रही है, उनके बच्चों के साथ मैं खेलती थी, बिल्कुल फैमिली की तरह रखते थे मुझे वो। उनको मेरा सही नाम भी पता था। पता नहीं क्यों वो सर झूठ कह रहे हैं। जो होटल के लड़का है वो भी हमारे साथ बातचीत करता था, पता नहीं क्यों वो झूठ कह रहा है कि सिंह का नाम झूठा लिखवाया, अभी नाम वो मिल नहीं रहा। हमने कोई झूठा नाम नहीं लिखवाया। सचिन, मुझे सचिन को भी जानते कि सचिन है, सीमा को जानते कि सीमा है। उनके साथ फैमिली की तरह रहते थे सर। हमने तो इन्होंने मुझे हम गए थे घूमने के लिए पशुपतिनाथ, तो हमें अब ये वीडियो बताया जा रहा है कि वहाँ शादी अलाउड नहीं। तब तो हमें किसी ने मना नहीं करा था, क्योंकि इन्होंने मेरी मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया, सब कुछ किया, तो किसी ने हमें मना ना करा था। बच्चे मेरे चलने वाले थे चारों। जितना मुझे मुश्किल बताया जा रहा है सीमा ने कैसे करा, इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि गाड़ी से बैठ के गाड़ी में ही बैठना था। और जो टिकट की बात है, तो आजकल तो अंधा भी कहते हैं, हमारे पाकिस्तान में ऐसी महारत है कि अंधा भी मुल्तान ढूंढ लेता है।
फिर मैं तो मेरे पास आंखें भी थी तो मैं आ गई और इतना मुश्किल नहीं था जितना आप बता रहे कि सीमा दुबई गई। दुबई में मेरा कोई काम नहीं था। टिकट ऐसी मिली थी कि वहाँ से पाकिस्तान से दुबई, दुबई से जहाज में, बस जहाज ही बदला है, वहाँ से फ्लाइट दुबई दूसरे। मेरे पाकिस्तान की बताई नहीं थी, मुझसे आके पूछा गया था। तो मैं सचिन की पत्नी थी, मैंने अपने पति का ही नाम लिया कि मेरे पति हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। और अब मुझे नहीं लगता कि ये गलत होगा क्योंकि मेरे पति है। नहीं, शनाख्त मैंने अपना नाम तो मेरा सीमा ही है, बिल्कुल बताइए। मैंने अपना नाम सीमा, अपना नाम सीमा बताया, मैंने अपने पति का सचिन बताया, अपने घर का पता दिया जो है ये नोएडा में। और जैसे बच्चों के नाम मैंने रख दिए प्रियंका वगैरह, वही नाम उनके मैंने वहाँ भी लिखवाए थे। इसमें क्योंकि मैं वो पाकिस्तान से लेकिन कोई नहीं नाम से बुलाती थी कि मैं यहाँ आके हिंदू नहीं बनी। मैं अगले जो पहले करवा चौथ बीत चुका है तब से लेके मैं मन और दिमाग से हिंदू थी। ये सचिन भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। साड़ी पाकिस्तान में भी पहनी है, मेरी 2 करवा चौथ मनाए, दोनों करवा चौथ की मेरी 2 साड़ी हैं पाकिस्तान की। और इस बात की फोटो वीडियो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी हैं। और जो लोग बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, बाप बेटी के रिश्तों को गाली दे रहे हैं, जो पाकिस्तान से गलत गलत बोल रहे हैं, उन बातों को भी ध्यान ही ना दे, वो सिर्फ नफरत निकाल रहे हैं अपनी सर नहीं है। और रही बात जो कह रहे हैं जासूसी, तो वो क्लियर हो जाएगा। मुझे भरोसा है यहाँ की सरकार पे, वो सच सामने ला के दिखाएंगे। मेरा मकसद, मेरा प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगर मैं जासूस होती तो मैं पहले चली आती, जब मैं अकेली आई थी। अपनी छोटी बेटियों को ना ले आती, अपने बेटे को ना ले आती। दूसरी बात, अगर मैं जासूस होती तो मैं खुद चल के वकील के पास ना जाती, क्योंकि मेरे बच्चों को स्कूल में दाखिला चाहिए था। हमारे पास कुछ भी नहीं थे, तो हम उनसे हेल्प लेने गए कि कोई तरीका बताएं कि हम किस तरह कागज़ बनवा सकते हैं, किस तरह हम यहाँ लीगल रह सकते हैं। तो उस वकील ने ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। मैं मन से हिंदुस्तानी बन चुकी हूँ। मैंने शब्दों की खुद चेंजिंग करी क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ 3 साल बात हमारी होती रही है। तो मुझे शौक था ये इस भाषा को सीखने का। तो मैं पाकिस्तान में भी आमतौर पर ऐसे ही बोला करती थी। और हिंदू धर्म से हूँ अब, तो ये मेरे लिए शान है मेरी, तो मैं नहीं छोड़ सकती। अब हैदर उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अगर मैं इतनी मेरे को इतनी आज़ादी होती तो मैं हैदर से शायद शादी कभी ना करती। सुबह जैसे कहा जा रहा था कि तुमने पहले अपने पापा पे ये कहा कि मेरे पापा लालची हैं, अपनी मम्मी लालची हैं। तो पहली बात, मेरी मम्मी जिंदा थी नहीं, उन्हें 20 साल हो गए ख़त्म हुए, 18 से 20 साल। और मेरे पापा ही हमारी माँ थे, हमारे पापा थे, उन्होंने हमारे लिए शादी नहीं करी। उनकी जवानी में मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। तो मेरे पापा के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। साइन मुझसे लिए गए थे, मुझे नहीं पता कि क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। मेरी शादी लव मैरिज नहीं, सब सच सामने आ जाएगा, दूध दूध हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। मुझे यकीन है और मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब सच सामने आए और सबको यकीन हो जाए। बाकी हैदर के